गुजरात के भरूच के भुलाव इलाके में शहर से निकलता हुआ एक बहुत गंदा सा नाला है जिसमें पानी बहुत कम है और उस नाले में कुछ कुत्ते बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंक रहे थे। उस नाले के ऊपर एक सड़क बनी हुई, सड़क से जो भी व्यक्ति पार होता उसकी निगाह एक बार ज़रूर उस नाले में जाती क्योंकि कुत्ते इतने ज़्यादा भौंक रहे थे। धीरे धीरे उस नाले के ऊपर भीड़ लगने लग जाती है। लोग देखते हैं कि एक काली रंग की प्लास्टिक है, उस प्लास्टिक में शायद कुछ है जिसे लेकर के कुत्ते इतने ज़्यादा भौंक रहे हैं। भीड़ में से ही एक व्यक्ति उस नाले में उतरता है, उतर करके वो उस पॉलीथीन को खोलता है। जैसे ही वो पॉलीथीन को खोलता है उसके तो होश उड़ जाते हैं। उस पॉलीथीन में एक व्यक्ति का कटा हुआ इंसानी सिर उस पॉलीथीन में किसी ने भर करके और उस नाले में फेंक दिया था। अब जैसे ही ये सूचना लोगों तक पहुंचती है, लोग सहम जाते हैं, लोगों के होश उड़ जाते हैं कि आखिर इस व्यक्ति को किसने मारा है, क्यों मारा है, कब मारा है और कब इसे फेंका है। ऐसे आपस में बातचीत शुरू होती है, तभी किसी ने पुलिस को भी सूचना दे दी। पुलिस भी अपनी पूरी टीम के साथ उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर वो कटा हुआ इंसानी सिर पॉलीथीन में बांध करके फेंका गया था। पुलिस की पूरी टीम जब वहां पहुंचती तो पुलिस को शक होता है कि हो सकता है कि इस नाले में इस व्यक्ति का और भी कोई शरीर का अंग मिल जाए जिससे कुछ और भी जांच पड़ताल में आसानी हो या कोई सबूत ऐसा मिल जाए। पुलिस लगातार 4 दिन तक उस पूरे नाले की सर्च ऑपरेशन करवाती है। धीरे धीरे उस व्यक्ति का पूरा शरीर 9 टुकड़ों में पुलिस को बरामद हो जाता है। किसी पॉलीथीन में उस व्यक्ति का दोनों हाथ, दोनों बाहें काट करके फेंका गया है। किसी पॉलीथीन में उसकी दोनों पैरों को काटा गया था। किसी पॉलीथीन में उसके पूरे धड़ को काट करके फेंका गया था। अब पुलिस 4 दिन में पूरे उस शरीर को जब बरामद कर लेती है तो पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर ये व्यक्ति है कौन और किसने इसे मारा है और कौन इसका दोस्त है, कौन इसका दुश्मन था। ये सब सारी चीज़ें, बहुत सारे सवाल पुलिस को ढूंढने थे। तभी लाश अपने से एक क्लू, एक सबूत कहें, वो लाश खुद अपने से पुलिस को देती है। दरअसल होता ऐसा है कि जब उस व्यक्ति का बाह मिलता है तो उस बाह में एक टैटू गुदा हुआ था। उस टैटू पे एक नाम लिखा हुआ था और वो नाम सब कुछ खोल करके रख देता है। इस पूरे कहानी की, इस पूरे मर्डर मिस्ट्री को खोल करके रख देता है। और जब ये पूरी मर्डर मिस्ट्री लोगों के सामने खुल करके आती है तो लोग सहम जाते हैं, लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि दोस्ती में इस तरीके का भी कत्ल होता है क्या। क्या है ये पूरी सच्ची घटना, आज इस कहानी के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं सत्य सिंह और आप देख रहे हैं द बुड़बक मंच। दरअसल आज की जो ये पूरी सच्ची घटना है, ये घटना है गुजरात के भरूच की। गुजरात के भरूच के भुलाव इलाके में जिस नाले में पूरा इंसानी व्यक्ति का शरीर पुलिस बरामद कर लेती है तो उस इंसानी शरीर के एक बाह पर एक टैटू गुदा हुआ था। उस टैटू में नाम लिखा हुआ था सचिन। अब पुलिस को एक क्लू मिल जाता है। पुलिस अंदेशा जताती है कि हो सकता है कि जो व्यक्ति मरा है या जिसे मार करके फेंका गया उसका नाम सचिन होगा। अब पुलिस उस पूरे जिले के 31 थानों में लोगों की गुमशुदगी की रिपोर्ट निकलवाती है कि अभी हाल फिलहाल में किसी व्यक्ति की, ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 35 से 40 साल रही हो और जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई हो और हो सकता है कि उस व्यक्ति का नाम सचिन हो। इस तरीके से सभी थानों को सूचित कर दिया जाता है। तभी अचानक एक थाना जिसका नाम है डिवीजन थाना, उस थाने से उस गुमशुद जिस तरीके से पुलिस सर्च करी थी उस तरीके का ही एक हुलिया गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज पुलिस को मिल जाता है डिवीजन थाने से। तो पुलिस उस थाने से पूछताछ शुरू करती है कि आखिर कौन व्यक्ति, किसने ये केस, किसने गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाया। तो पता लगता है कि एक महिला और एक पुरुष आए थे, एक महिला और 2 पुरुष आए थे जिन्होंने इस व्यक्ति सचिन नामक एक व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज करवाई है जिसकी उम्र 35 से 40 वर्ष थी। तो पुलिस को एक क्लू मिल जाता है कि हो ना हो ये व्यक्ति सचिन की ही है, डेड बॉडी है। पुलिस उन तीनों व्यक्तियों से पूछताछ शुरू करती है और उन तीनों को लेकर के जाती है, लाश की शिनाख्त करवाती है। तो जो महिला होती है वो पहचान जाती है। वो महिला कहती है ये मेरा पति है, ये मेरा पति सचिन है। वो टैटू देख करके पहचान जाती है कि मेरे पति का ही टैटू है और वो मेरा पति ही है। भाई भी उस टैटू को देख करके पहचान जाता है कि ये मेरे भाई की लाश है और जो दोस्त था वो भी पहचान जाता है कि मेरे दोस्त की ही लाश है जिसका नाम सचिन है। पुलिस उन लोगों से पूछती है कि आप लोग कौन हो। तो महिला कहती है मैं इसकी पत्नी पारुल हूँ और एक
इसका भाई है मोहित और एक इसका दोस्त है शैलेंद्र। पुलिस इन तीनों से और भी चीज़ें निकलवाती है। बातचीत में पता लगता है कि जो मरने वाला व्यक्ति है वो उत्तर प्रदेश के बिजनौर का रहने वाला है और वो यहाँ लगभग 15 सालों से काम कर रहा था, एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा था। और उसका एक दोस्त है शैलेंद्र, जो पुलिस को गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवा था। ये दोनों, शैलेंद्र और जो व्यक्ति मरा है सचिन, ये दोनों दोस्त थे और लगभग 10-15 सालों से ये भरूच में एक साथ ही अलग अलग कंपनियों में काम किया करते थे। तो अब पुलिस के सामने ये सबसे बड़ा सवाल था कि ठीक है, दोस्त तो पता लग गया, पत्नी भी पता लग गई, लेकिन आखिर मारा किसने इसे। अब पुलिस को ये सब सारी चीज़ें ढूंढनी थी, पुलिस जांच कर रही थी। तभी शैलेंद्र जो था, उस सचिन का दोस्त जो गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाने गया था, वो शैलेंद्र वहाँ लोगों से बहाना करता है कि हाँ, अब लोगों से बहाना या जो भी कहें, वो लोगों से कहता है कि मेरे घर पर मेरी चाचा की मृत्यु हो गई है और मैं गांव जा रहा हूँ। वो वापस गुजरात से अपने गांव उत्तर प्रदेश बिजनौर चला आता है। अब जैसे वो बिजनौर आता है तो पुलिस को शक होता है कि अभी केस की जांच पड़ताल चली है और अभी कुछ ऐसा निकला भी नहीं है किसने मारा, क्यों मारा, और ये शैलेंद्र जो उसका 15 साल का पुराना दोस्त है वो वापस अपने गांव कैसे जा सकता है। पुलिस को शक होता है। पुलिस, गुजरात की जो पुलिस थी, यूपी पुलिस से मिलकर बिजनौर जिले में दबिश देती है। पुलिस पूरी अपने दल बल के साथ जब यहाँ पहुँचती है तो शैलेंद्र को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब शैलेंद्र गिरफ्तार हो जाता है और काफ़ी इधर उधर की चीज़ें बताने लगता है, लेकिन जब पुलिस का अपने पूछने का जो तरीका होता है उस तरीके से पूछताछ जब शुरू करती है तो शैलेंद्र टूट जाता है। और वो जो चीज़ें खुलासा करता है वो सुन करके सचिन की पत्नी, सचिन का भाई भी चौंक जाते हैं, पुलिस भी चौंक जाती है कि दोस्ती में इतना बुरा अंजाम कोई व्यक्ति किसी अपने दोस्त को कैसे दे सकता है। शैलेंद्र कहता है कि वो और सचिन दोनों बिजनौर के रहने वाले हैं। सचिन जो है बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र का निवासी है, जबकि शैलेंद्र जो है वो नूरपुर के गांव जोगीपुर का रहने वाला है। और ये दोनों भरूच में ही एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। दोनों लगभग 10 साल से वहीं पर एक कमरे में ही रह करके काम किया करते थे। कुछ दिनों पहले शैलेंद्र की पत्नी भरूच में गई हुई थी, उसी कमरे में रहती थी और शैलेंद्र जो था वो अपनी पत्नी के साथ और अपने दोस्त के साथ एक ही कमरे में, एक ही फ्लैट में रहा करता था। शैलेंद्र का कहना है कि इसी बीच सचिन ने उसकी और उसकी पत्नी की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें बिना कपड़ों के, सचिन ने कुछ तस्वीरें ऐसी थी जो खींच लिया और खींच करके वो अपने मोबाइल में रख लिया। पत्नी शैलेंद्र की वापस आ जाती है, लेकिन सचिन जो होता है वो शैलेंद्र को उस फोटो के द्वारा ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है और शैलेंद्र से कहता है ये देखो तुम्हारी पत्नी की, तुम्हारी ये मेरे पास नंगी तस्वीरें हैं, ऐसे कहा करके वो शैलेंद्र को ब्लैकमेल करता है। शैलेंद्र इन चीज़ों से काफ़ी खफा हो जाता है और सचिन से रिक्वेस्ट करता है बार बार कि तुम प्लीज़ सचिन इस फोटो को डिलीट कर दो, इस वीडियो को डिलीट कर दो, ये अच्छा नहीं है, तुमने बहुत गलत किया। लेकिन सचिन जो था वो मानने को राज़ी नहीं था और वो उन फोटो वीडियो को डिलीट नहीं किया। अब शैलेंद्र इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा हमेशा खफा रहता था, वो सचिन के ऊपर गुस्सा भी रहता था, लेकिन दोनों दोस्त ही थे, एक ही कमरे में रहते थे तो कई बार चीज़ें थोड़ी सी लाइटली हो करके दब जाती थी। एक दिन शैलेंद्र को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, जब सचिन की हरकतें बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी और ब्लैकमेलिंग थोड़ा सा बढ़ने लगी तो शैलेंद्र एक दिन प्लानिंग करता है और वो प्लानिंग थी 24 मार्च की। 24 मार्च को शैलेंद्र जो होता है सचिन को कहता है कि सचिन आज चलो पार्टी वगैरह करते हैं। सचिन भी कहता है चल ठीक है दोस्त, आज पार्टी दे रहा तो सही। और शैलेंद्र जो था फ्लैट पे नशीली पदार्थ वगैरह, चिकन वगैरह बनवाता है। बनवाने के बाद दोनों पार्टी सार्टी खूब करते हैं और सचिन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा पी लेता है। पीने के बाद नशे में हो जाता है और शैलेंद्र इस समय का इंतज़ार कर रहा था कि सचिन कब नशे में हो तो उसके मोबाइल में जो भी मेरी आपत्तिजनक मेरी और मेरी पत्नियों की फ़ोटो है उसको मैं डिलीट कर दूं। दिखता है कि सचिन नशे में हो गया है तो शैलेंद्र सचिन का मोबाइल उठाता और उस फोटो को डिलीट करने लग जाता है। जैसे जैसे वो फ़ोटो डिलीट कर रहा था तभी सचिन की भी आंख खुल जाती है और वो देखता है कि शैलेंद्र उसका मोबाइल लिया हुआ है। तो सचिन इस पे गुस्सा हो जाता है और शैलेंद्र से झगड़ा शुरू कर देता है। अब शैलेंद्र और सचिन के बीच में काफ़ी ज़्यादा तू तू मैं से बढ़ते बढ़ते झगड़ा पे भी बात आ जाती है। दोनों में
फटाफटी शुरू हो जाता है, दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। तभी शैलेंद्र जो था किचन में जाता है और एक चाकू उठा करके लाता है और सचिन के शरीर पर ताबड़तोड़ वार करने लग जाता है। वार करते करते वो सचिन को मार देता है। मारने के बाद वो घर में ही रहता है। घर में रहने के बाद अगले दिन सुबह वो कंपनी में काम करने भी जाता है। काम करने जाता है, काम से जब वो लौटता है तो लौटते समय वो एक सूट, सलवार, ओढ़नी और एक मास्क और काटने के लिए बड़ा सा चाकू और काली पॉलीथीन, इस टाइप से सब कुछ ले करके वो घर आता है। और फिर आराम से रात में बैठ करके सचिन के टुकड़ों, लाश के टुकड़ों को बोटी बोटी काटता है और सलवार सूट पहन करके मुंह पर मास्क लगा करके वो उन लाश के टुकड़ों को और लगभग 10 दिनों में अलग अलग ठिकानों पर नाले में ले जा करके अलग अलग जगहों पर फेंक करके आता है। इस तरीके से वो वेश बदल बदल करके जाता था कि जिससे पुलिस को या किसी सीसीटीवी फुटेज में कुछ ऐसा सुराख न बचे जिससे मैं पकड़ाऊँ। वो अपने बचने के पूरे तरीके आजमाता है जिस तरीके से शैलेंद्र बताया है। अब वहीं पर एक गलती उससे हो जाती है कि सचिन का हाथ का जो टैटू था, उस टैटू से ये पूरा मामला का खुलासा हो जाता है और शैलेंद्र पकड़ में आ जाता है। अपने तरीके से उसने बहुत कोशिश की थी कि वो न पकड़ में आए। और जब ये पूरी सारी चीज़ें शैलेंद्र इस घटना को अंजाम दे दिया तो वो इन चीज़ों को सचिन के घर वालों से भी छिपाने की कोशिश करता है। और सचिन की पत्नी जो थी पारुल, वो उसके मोबाइल पर फ़ोन भी करती है रिजर्वेशन टिकट के लिए, क्योंकि सचिन की पत्नी भरूच जाने के लिए थी, भरूच उसको भी जाना था। तो वो सचिन के मोबाइल पर फ़ोन करती है लेकिन फ़ोन उठता नहीं है। तो पारुल जो थी सचिन के भाई मोहित को भी कहती है कि तुम्हारे भैया का फ़ोन नहीं उठ रहा है। और दोनों काफ़ी एक दूसरे के साथ टेंशन में भी थे। तभी अचानक पारुल के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। उस मैसेज में बताया जाता है कि मैं अब तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हारे साथ शादी मतलब तुम्हारा एक दूसरे के साथ संबंध नहीं है और मैं बेंगलोर जा रहा हूँ। और जबकि मोहित के मोबाइल पर मैसेज आता है कि सचिन जो है एक मर्डर केस में फंस चुका है और वो अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता है। अब इन दोनों के मोबाइल पर अलग अलग जब संदेश आता है तो दोनों एक दूसरे से बताते हैं, तो दोनों को कुछ शक होता है और दोनों भरूच पहुंच जाते हैं। सचिन की पत्नी और सचिन का भाई ये दोनों भरूच पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचते हैं तो ये काफ़ी खोजबीन करते हैं, शैलेंद्र से भी मिलते हैं। शैलेंद्र भी इन लोगों के साथ सचिन को खोजने की नाटक करता है और ये लोग थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवा देते हैं गुमशुदगी का, लेकिन लाश का पता नहीं लगता है। जब ये पूरी घटना उजागर होती है तब जाकर के ये सब सारी जानकारी निकल करके सामने आती है। तो इस तरीके से पुलिस इस पूरे मामले का एक टैटू के माध्यम से इस पूरे केस को उजागर करके रख देती है और शैलेंद्र को पुलिस गिरफ्तार करती है। और सचिन की पत्नी पारुल को, सचिन के भाई मोहित को आश्वासन देती है कि कड़ी से कड़ी सज़ा शैलेंद्र को दिलवाई जाएगी। इस कहानी को सुनाने के उद्देश्य से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको जागरूक करना है। क्योंकि इस कहानी के माध्यम से आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि किसी भी, चाहे वो दोस्त हो या कितना भी अपना हो, किसी की भी प्राइवेट लाइफ में कभी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़, उत्तेजना में कभी आकर के कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे भविष्य में हमें पछताना पड़े। जिस तरीके की हरकतें शैलेंद्र ने सचिन की बताई है कि उसकी पर्सनल फ़ोटो को वो लेकर के ब्लैकमेल करता था, कहीं ना कहीं सचिन भी गलत था। और अगर शैलेंद्र की हरकतें देखें तो उत्तेजना में वो जिस तरीके से सचिन की हत्या किया है वो भी बहुत गलत था। तो ऐसी सारी चीज़ों से हमें बचना चाहिए। खैर, आप क्या समझते हैं इस पूरी घटना को लेकर के, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। कोई राय हो, कोई सुझाव हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे फिर एक नई कहानी के साथ नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।